Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is your शिल्पी तिवारी, educator English class 2 और Magnet Brains में आप सभी का बहुत स्वागत है. So students, Magnet Brains जैसे कि आपको पता ही है the most favorite channel आपका किंडरगार्टन से ग्रेड 12 के लिए फ्री एजुकेशन और फ्री वीडियोस प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं. यस, अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स बुक्स चिल्ड्रन, अगर आपको अलग अलग कैटेगरीज की बुक्स से भी पढ़ना है, जैसे कि वर्कशीट से पढ़ना है, सैम्पल पेपर्स से पढ़ना है, प्रैक्टिस पेपर से पढ़ना है, सो इनकी बुक्स और ई बुक्स भी हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. कैसे ले सकते हैं? सो लेना भी बहुत इजी है. इस वीडियो के नीचे फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसको आप भर सकते हैं या अपने एल्डर्स से भरवा सकते हैं और हम तक भेज सकते हैं. हमारी टीम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स विल कॉन्टैक्ट योर स्टूडेंट्स एंड देन यू कैन गेट योर बुक्स एंड स्टार्ट द प्रैक्टिस चिल्ड्रन, क्योंकि जितना पढ़ो उतना कम है. राइट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू द एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज यूनिट 7 एंड द टॉपिक इज मेक इट शॉर्टर. क्या था ये टॉपिक? ये एक स्टूडेंट स्टोरी थी अकबर और बीरबल की, है ना. अकबर बीरबल की कहानियां सुनी है आपने? नहीं सुनी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ में. अकबर बीरबल की जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो दुनिया की सबसे लाजवाब कहानियां हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां होती थी. कैसे अकबर एक झटके में सबको पजल कर लेते थे, मतलब सोचने में डाल देते थे और उस क्वेश्चन में डाल देते थे जिसका आंसर किसी के पास नहीं होता था. लेकिन सिर्फ एक इंसान था उनके नवरत्नों में से एक, और वो थे बीरबल, जो उनके हर इस क्वेश्चन को क्या करते थे, सॉल्व करके रख देते थे. यस, और इसी बेस पर एक स्टोरी है स्टूडेंट जिसका नाम है मेक इट शॉर्टर. उसे छोटा कर दो. ठीक है, तो चिल्ड्रन आपकी इस चैप्टर माने कि मैरीगोल्ड का ये जो टॉपिक है मेक इट शॉर्टर, इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेटेड है, अपलोडेड है मैग्नेट ब्रेन्स से क्लास 2 के फोल्डर में. तो आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है. और जिन जिन बच्चों ने पढ़ लिया है तो उन्हें तो वो स्टोरी पता ही होगी. सो लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ द टॉपिक मेक इट शॉर्टर. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर. स्टोरी में किसी ने एक लाइन खींच दिया होता है फ्लोर पर, जमीन पर. किसने? वो इंसान कौन था जिसने फ्लोर पर एक लाइन ड्रॉ कर देता है? ए मिनिस्टर, बी बीरबल या सी अकबर. हु ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर? सो द राइट आंसर इज द किंग, अकबर. जो बादशाह अकबर थे उन्होंने फ्लोर पर लाइन क्या की थी, ड्रॉ की थी. ठीक है, इसी बेस पर उनका क्वेश्चन था मिनिस्टर्स से अपने. ठीक है, सो सी ऑप्शन अकबर. नेक्स्ट, एवरी मिनिस्टर इन द कोर्ट लुक्ड डैश. तो चिल्ड्रन, वो लाइन देखकर सब लोग क्या हो गए थे? एवरी मिनिस्टर, उनके उस सभा के हर एक जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर क्या होते हैं? जो लोग काम करते हैं राजा के साथ में. हर एक जो मिनिस्टर थे वो क्या हो गए थे लाइन को देखकर? ए एक्साइटेड, खुश हो गए थे, बी पजल्ड, सोच में पड़ गए थे, या सी हैप्पी, खुश हो गए थे लाइन को देखकर, या डी फ्राइटेंड, डर गए थे. सो चिल्ड्रन, एवरीवन इन द कोर्ट आफ्टर सीइंग दैट लाइन ड्रॉन ऑन द फ्लोर दे ऑल गॉट पजल्ड. सब सोच में लग गए कि ये लाइन क्यों बनाई है अकबर ने. ठीक है, सो इट इज बी ऑप्शन, पजल्ड. सी, What did अकबर कमांड द मिनिस्टर्स टू डू? लाइन बनाने के बाद अकबर अपने मिनिस्टर्स को क्या ऑर्डर देते हैं, क्या कमांड देते हैं? ए मिटा दो लाइन को, टू रब द लाइन. बी टू मेक द लाइन लॉन्ग, उस लाइन को लंबा कर दो. या सी टू मेक द लाइन शॉर्ट, उस लाइन को छोटा कर दो. क्या ऑर्डर दिया था? स्टोरी में क्या था? सो स्टोरी में था टू मेक द लाइन शॉर्ट. वो जो लाइन बनाई है उसको छोटी कर दो. सी ऑप्शन, टू मेक द लाइन शॉर्ट. नेक्स्ट, ऑन हियरिंग अकबर्स ऑर्डर बीरबल स्टार्टेड. अब किसी मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि वो लाइन को छोटी कैसे करो, क्योंकि ऑर्डर ये था सख्त कि लाइन को आप मिटा नहीं सकते हो. कि आपको छोटी करना हो इसे तो आपने इसको क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा मिटाना शुरू कर दिया और फिर लाइन छोटी कर दी. नो, विदाउट टचिंग द लाइन ड्रॉन ऑन द फ्लोर यू हैव टू मेक इट शॉर्टर. अब सब लोग बड़े परेशान, पजल हो गए थे.
तो ये सुनकर, है ना, लास्ट में बीरबल के पास ही सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन होता था। तो अकबर ने बीरबल को देखा कि भाई तू बता आज इसका सोल्यूशन। तो अकबर के ये ऑर्डर को सुनकर बीरबल क्या करने लग गए, दौड़ने लग गए, कि भाग जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, या बी साइकिलिंग करने लग गए कि चलो साइकिल कर चलाते हैं, या सी हंसने लग गए, या डी रोने लग गए क्वेश्चन देखकर। तो भाई बीरबल ने जब अकबर का ये ऑर्डर सुना तो बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग। अब बताता हूं मैं, like that. Okay, so he started smiling. That is your C option. Then, what did Birbal do in the end? Last में बीरबल ने क्या किया फाइनली? इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने के लिए बीरबल ने लास्ट में क्या किया? A. Drew a shorter line, लाइन छोटी कर दी. B. Drew a longer line, लाइन लंबी बना दी. या C. Rubbed the line, कि लाइन ही हटाओ भाई, मिटा दो. तो स्टूडेंट, अकबर ने ये लाइन ड्रॉ की थी फ्लोर पर, बीरबल ने बहुत ही चालाकी से इससे लंबी एक लाइन बना दी, ओके, और कहा ये लो, ये लाइन अब छोटी हो गई. सो दिस वाज द सॉल्यूशन व्हिच वाज गिवन बाय द बीरबल टू अकबर. सो दैट इज योर बी ऑप्शन, ड्रू अ लॉन्गर लाइन. ही ड्रू अ लॉन्गर लाइन एंड उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ कि छोटी वाली लाइन जो अकबर ने बनाई थी वो छोटी लगने लग गई लंबी वाली से. दिस वाज द सिंपल सॉल्यूशन जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था. ठीक है, सो बी ड्रू अ लॉन्गर लाइन. देन was अकबर हैप्पी विद बीरबल? ये देखकर अकबर जो बादशाह थे वो बीरबल से खुश हुए कि नाराज हो गए? सो was he happy or not? Yes or no? Of course, he was very happy. ये सोल्यूशन सुनकर अकबर बहुत खुश हुए. He was very happy. A. Yes. Then, who said these words in the story? किसने कहा था ये शब्द स्टोरी में? Make this line shorter. किसने कहा था ये लाइन को छोटी करो? Make this line shorter. Who commanded? A. अकबर, B. बीरबल, या C. मिनिस्टर? आप बताइए. Yes, बादशाह अकबर ने ये ऑर्डर दिया सबको, make this line shorter. Okay. Then, who said this? That's true. The first line is shorter now. कौन बोला फिर कि अरे ये तो बिल्कुल सही है, अब जो ऊपर वाली लाइन है वो क्या हो गई? छोटी हो गई. तो स्टूडेंट, जब बीरबल ने लंबी लाइन बना दी छोटी लाइन से, तो सबने, जितने भी मिनिस्टर्स थे कोर्ट पर, सबने एक साथ बोला दैट्स ट्रू, द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ. सब मिनिस्टर्स खुश होकर बोले दैट्स ट्रू, द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ. ठीक है, एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जब सडनली एक सोल्यूशन मिल जाता है, उपाय मिल गया, तो सब लोग बहुत खुश हुए और सबके मुंह से इकट्ठे निकला दैट्स ट्रू, द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर्स बिलो. आपको ये पिक्चर्स देखने हैं. दिख रहा है पर्सन, सोल्जर. सोल्जर क्या है? एक पर्सन है ना. ये कौन है? फौजी है. तो फौजी जो होते हैं, सोल्जर होते हैं, वो क्या होते हैं? एक पर्सन होते हैं, है ना. देन बियर, भालू, वो क्या होता है? पर्सन होता है कि एनिमल होता है? एनिमल होता है ना. देन थर्ड पिक्चर में क्या बना हुआ है? स्कूल बना हुआ है. स्कूल क्या है? स्कूल एक जगह है, तो उसको क्या कहते हैं हम? प्लेस कहते हैं. ठीक है, कोई जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेस कहते हैं. देन क्या है? बुक, किताब. बुक को क्या कहते हैं स्टूडेंट? कोई भी चीज को हम कहते हैं थिंग. बुक, पेन, कॉपी, ये सब क्या है? थिंग है. तो अब आप देखिए क्या क्या चीजें हैं? पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. अब देखो आगे क्या आ रहा है आपके सामने. ऑल दीज सर्कल्ड वर्ड्स, जो भी यहाँ पे आप वर्ड्स देख रहे थे, जितने भी सर्कल्ड वर्ड्स हैं, ऑल दीज सर्कल्ड वर्ड्स आर नेम्स ऑफ समबडी और समथिंग. वो सारे सर्कल वर्ड्स क्या हैं? नेम है, या तो किसी के, जैसे सोल्जर हो गया, बियर हो गया, और या तो किसी चीज के, जैसे बुक हो गई. वर्ड्स दैट टेल, ध्यान से सुनिए, वर्ड्स दैट टेल द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर नोन एज नाउन. संज्ञा.
वर्ड्स, शब्द जो हमें किसी का नाम, पर्सन का नाम, या फिर किसी जगह का नाम, प्लेस, या फिर किसी एनिमल का नाम, या फिर किसी चीज का नाम बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं नाउन्स। हम क्या कहते हैं? नाउन्स। ओके, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द नाउन्स, पुट देम इन द ग्रुप टू विच दे बिलोंग। अब आपके सामने दिए हुए हैं ये सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में से आपको ये पिक करना है कि कौन सा वर्ड नाउन होगा। अब आपको पता है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज दे ऑल कम अंडर व्हाट? नाउन्स। तो ये पता है किसी भी चीज का, जगह का, किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, बर्ड का, कोई चीज का नाम होता है तो वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो अब आपके सामने सेंटेंस दिया है, अब आप मुझे बताएंगे कौन कौन से नाउन की कैटेगरी में आएंगे। तो पहला सेंटेंस है रीना इज माई आंट। रीना इज माई आंट। इसमें कौन कौन से नाउन है चिल्ड्रन? तो पहला बताओ मुझे, पर्सन का हमें नाम कहां से पता चल रहा है? रीना से, नेम ऑफ अ पर्सन, और आंट, राइट? आंट, क्योंकि आंट किसको कहते हैं हम? किसी मासी को, चाची को, आंटी को। तो इससे भी हमें पर्सन का क्या पता चलता है? नेम पता चल रहा है कि वो तुम्हारी क्या लगती हैं? चाची लगती हैं। तो नाउन। तो रीना और आंट, ये क्या बन गए आपके स्टूडेंट्स? नाउन। ठीक है, रीना इज माई आंट। सेकेंड, तरुण लाइक्स टू फ्लाई काइट्स। तरुण को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। अब इसमें नाउन क्या क्या है? पहला तो आपका नेम हो गया तरुण, नेम ऑफ अ पर्सन, और एक और नेम है, नेम ऑफ अ थिंग। पतंग क्या है? चीज है, थिंग। तो ये भी क्या है? नाउन। तो तरुण को किस नाउन की कैटेगरी में डालेंगे हम? पर्सन की कैटेगरी में, है ना? पर्सन की कैटेगरी में। और काइट को किस कैटेगरी में डालेंगे हम? थिंग की कैटेगरी में, क्योंकि काइट इज अ थिंग। तो काइट आपका क्या है? थिंग है, नाउन है, बट किस कैटेगरी में है? थिंग वाली नाउन की कैटेगरी में है। देन वी सॉ एन एलिफेंट एट द सर्कस। हमने एलिफेंट देखा सर्कस में। अब इसमें नाउन क्या क्या हो रहे हैं? एलिफेंट, नेम ऑफ एन एनिमल, और एक जगह भी है सर्कस, नेम ऑफ अ प्लेस। अब डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड वी। हम, मैं, तुम, वह, वे, ये सब नाउन में नहीं आते हैं। ये सब प्रनाउन कहलाते हैं। आगे जाके आप प्रनाउन के बारे में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल आपको सिर्फ समझना है नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सिंपल, बात खत्म। तो वी यहां पर नाउन नहीं होगा, यहां पर एलिफेंट आएगा एनिमल की कैटेगरी में, और आएगा सर्कस प्लेस की कैटेगरी में। ओके, देन नेक्स्ट वाला सेंटेंस, देयर आर मेनी काउज इन द फील्ड। अब बताओ आप मुझे कौन कौन से नाउन्स हैं इसमें? नाउ यू पीपल आर ट्रेन्ड इनफ। यस, पहला हो गया काउज, क्योंकि हमें एक एनिमल का नाम पता चल रहा है, और प्लेस, दैट इज योर फील्ड, वहां बहुत सारी गायें हैं खेत पर। तो काउज आया आपका एनिमल में, और फील्ड आया आपका प्लेस में। सिंपल टू अंडरस्टैंड द नाउन्स। तो अब आपको नाउन समझ में आ गया है कि किसे कहते हैं। देन हिज फादर इज अ पायलट। हिज फादर इज अ पायलट। तो अगेन क्या क्या नाउन है इसमें? फादर, पापा, नाम, और पायलट, है ना? आप सोल्जर जैसे आपका नाउन था, तो यहां पे पायलट भी नाउन होगा। तो फादर और पायलट। गॉट इट चिल्ड्रन? ओके, सो ये आपके नाउन्स होते हैं। नाउ वी विल डू दिस वन ऑल्सो। ओके, सो द फर्स्ट इज योर लायंस लिव इन द फॉरेस्ट। अगेन कौन कौन से नाउन्स है? एनिमल नेम, दैट इज योर लायंस,
और कहाँ रहते हैं, जगह का नाम भी है, दैट इज योर फॉरेस्ट। तो लायंस लिख देंगे हम एनिमल्स की कैटेगरी में और फॉरेस्ट लिख देंगे हम प्लेस की कैटेगरी में। नेक्स्ट सेंटेंस करो, वी क्लीन्ड द ब्लैक बोर्ड विद अ डस्टर। हमने ब्लैक बोर्ड को क्लीन किया किससे, डस्टर से। तो यहाँ पे दो थिंग्स हैं, एक हो गया ब्लैक बोर्ड और दूसरा हो गया डस्टर। तो थिंग भी नाउन होते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड और डस्टर। थिंग्स को कभी नहीं भूलना, थिंग्स भी नाउन होते हैं। देन आवर स्कूल इज नियर द हॉस्पिटल, इसमें क्या क्या है, सो वंस अगेन प्लेस, स्कूल भी जगह का नाम है और हॉस्पिटल भी जगह का नाम है। तो स्कूल एंड हॉस्पिटल, अगेन नाउन्स। देन द गोट एंड द फॉक्स फाउंड अ बिग बॉक्स। सो चिल्ड्रन, क्या क्या दिख रहा है, एनिमल्स के नेम दिख रहे हैं और क्या दिख रहा है, थिंग का नाम। क्या क्या है, गोट, फॉक्स और बॉक्स। तो ये तीनों क्या है, नाउन है। सो गोट भी आएगा, फॉक्स भी आएगा और बॉक्स भी आएगा। ओके, देन लास्ट वन, ही बॉट अ न्यू बाइसिकल। उसने नई बाइसिकल, साइकिल खरीदी। तो वंस अगेन क्या है यहाँ पर, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर नेम है, प्लेस है, आपका एनिमल है या फिर थिंग है। यहाँ पर थिंग प्रेजेंट है, दैट इज योर बाइसिकल। तो हम यहाँ पर बाइसिकल को नाउन कहेंगे। स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड, इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपने किया है आज, एंड दैट इज योर नाउन। नाउन की आपने एक्सरसाइज करी है यहाँ पर। ऑल राइट, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द सेंटेंस। The tall man is a magician. The word tall describes the man. वो लंबा आदमी क्या है, जादूगर है। तो जो लंबा शब्द है दैट इज टॉल, वो आदमी के बारे में क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है। Now look at the pictures below. क्या दिख रहा है, टॉल आदमी, लंबा आदमी, टॉलर उससे लंबा, टॉलेस्ट इन दोनों से लंबा। ठीक है, सो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तुलनाएं जब करते हैं हम, कंपेयर करते हैं हम जब, ठीक है, एक लंबा आदमी है ऑलरेडी, अगर उससे भी कोई लंबा होगा तो हम क्या कहेंगे, टॉलर देन हिम, और उससे भी कोई लंबा होगा तो हम क्या कहेंगे, टॉलेस्ट देन दोस टू। ठीक है, सो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। नाउ द मैन इन द सेकेंड पिक्चर इज टॉलर बट द मैन इन द थर्ड पिक्चर इज द टॉलेस्ट। कंप्लीट द मिसिंग वर्ड्स इन द टेबल बिलो। तो इसी तरह से आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, आपको वही तुलना वाले शब्द, माने कि आपको आपके जो ये टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट है, इसी तरह से आपको ये वर्ड्स भी क्या करना है, बनाना है, कंपैरिजन बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है सॉफ्ट, मुलायम। उससे भी ज्यादा सॉफ्ट को क्या कहेंगे, हम कहते हैं सॉफ्टर। उससे भी ज्यादा सॉफ्ट को क्या कहेंगे, दोनों से भी ज्यादा सॉफ्ट को EST लग जाता है और बन जाता है सॉफ्टेस्ट, सबसे ज्यादा मुलायम। ठीक है, देन बिग, बड़ा है, थोड़ा और बड़ा है, क्या होगा, बिगर, करेक्ट। सबसे बड़ा है, क्या होगा, बिगेस्ट, है ना। सबसे बड़े को अगर आपको बताना है तो यू हैव टू ऐड EST। देन शॉर्टर बीच में दिया हुआ है, शॉर्टर से छोटा क्या होगा, शॉर्ट, सिंपली राइट डाउन शॉर्ट हियर। और शॉर्टर से बड़ा क्या होगा, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट। अरे मतलब यहाँ पे तो हम छोटे की बात कर रहे हैं, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर शॉर्टर दिया हुआ है, तो शॉर्टर से थोड़ा बड़ा क्या होगा, योर शॉर्ट। उससे थोड़ा बड़ा, छोटा, शॉर्टर। और सबसे छोटा क्या होगा, शॉर्टेस्ट, मतलब शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ठीक है, ओके। देन ओल्डेस्ट, इससे थोड़ा कम पुराना, ओल्डर।
और इससे थोड़ा और कम पुराना ओल्ड, है ना, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। आ रहा है ना समझ में हाउ यू आर कंपेयरिंग द थ्री वर्ड्स? ओके फाइन। देन लोएस्ट, सबसे कम दाम, लोएस्ट है ये तो लोएस्ट प्राइस का है। थोड़ा कम दाम क्या लगाओगे? लोअर, उससे और लो, लो प्राइस, लोअर प्राइस, लोएस्ट प्राइस। कोल्डर, पहले क्या आएगा? सिंपल सा वर्ड आएगा, सबको पता है, कोल्ड। सबसे ज्यादा ठंडा ड्रिंक क्या होगा? कोल्डेस्ट, है ना। नाउ लास्ट टू आपको करना है। फास्ट का क्या होगा? फास्टर, है ना, ही रन्स फास्टर देन मी। फास्टर से भी और तेज दौड़ रहा है तो फास्टेस्ट, EST। देन स्मॉलर क्या होगा उससे पहले? स्मॉल। उसके बाद क्या होगा? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। ही इज द स्मॉलेस्ट इन आवर फैमिली, सबसे छोटू बच्चा हमारी फैमिली का। ठीक है चिल्ड्रन, सो दिस इज हाउ यू मेक द वर्ड्स, दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब एनी पर्सन और डू द कंपैरिजन। ओके फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, rewrite the sentences using capital letters, full stops and और question marks। तो अब आपके सामने बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस लिखा है, ना उसमें प्रॉपर फुल स्टॉप है, ना कहीं पे कैपिटल लेटर्स है और ना ही कहीं पे क्वेश्चन मार्क है। आपको तरीके से सेंटेंस फ्रेम करना है। सो आई हैव अ पेट कैट, कैसे होगा? आई हैव अ पेट कैट, फुल स्टॉप। ठीक है, हमेशा सेंटेंस को एंड करने के बाद आपको क्या लगाना चाहिए? यू मस्ट ऐड ए फुल स्टॉप, बिंदु। ठीक है, तब जाके आपका सेंटेंस पूरी तरह से फिनिश होता है। सेकंड, डू यू लाइक पेट्स, क्या तुम्हें पेट्स पसंद है? तो ये आपको क्या लग रहा है? क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या सिंपली बताया जा रहा है? यस, जब डू लग गया है मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या मार्क लगना चाहिए लास्ट में? फुल स्टॉप के क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क पूछना चाहिए। सो हमें क्या ऐड करना चाहिए? डू यू लाइक द पेट्स, क्या तुम्हें पेट्स पसंद है? Question mark. Do not forget to add the question mark in the sentence. Whenever you are asking question, whenever the question is being asked, you must add the question mark at the last. Then, my name is Anvi. मेरा नाम अनवी है। क्या गलत दिख रहा है आपको इसमें? पहली चीज तो जब नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। और खत्म कर रहे हैं सेंटेंस तो क्या डालना चाहिए? फुल स्टॉप। तो यहां पे कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे माई नेम इज अनवी, फुल स्टॉप। ओके, देन इनिका इज हर सिस्टर। अब इनिका तो कैपिटल में है लेकिन क्या मिसिंग है स्टूडेंट्स? यहां पर मिसिंग है फुल स्टॉप, क्योंकि जब सेंटेंस फिनिश कर रहे हैं तो यू मस्ट ऐड दी फुल स्टॉप। ओके, देन द लास्ट वन, हाउ आर यू, क्या है ये? सिंपल सेंटेंस है कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है? हाउ आर यू इज अ क्वेश्चनटरी सेंटेंस, राइट? व्हाट यू शुड ऐड? यू शुड ऐड फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। यू मस्ट ऐड क्वेश्चन मार्क। हाउ are you? क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए, जब आप कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो हमेशा फुल स्टॉप लगाएंगे, नेम अगर है स्पेसिफिकली किसी का तो उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और स्टार्टिंग के जो भी लेटर्स होते हैं दैट शुड मस्ट बी इन द कैपिटल फॉर्म। क्लियर? सो इस तरह से आप धीरे धीरे बच्चों इंग्लिश को फ्रेम करना सीखेंगे, इंग्लिश के सेंटेंसेस को सिंपल सिंपल तरीके से फ्रेम करना सीखेंगे।
तो आपने आज देखिए क्या क्या पढ़ लिया। You read about nouns, you read about the taller, taller, tallest, ये सब भी पढ़े आपने, comparative जो words होते हैं, and also you learnt that how to do the proper use of full stop, question mark and the capital letters. So ये थी आपकी worksheet children, make it shorter की जो एक story form में थी और उसी के साथ हमने किए exercises को solve। तो नेक्स्ट मैग्नेट ब्रेन्स की क्लास में स्टूडेंट्स हम न्यू वर्कशीट के साथ मिलेंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलती हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की, जैसे प्रैक्टिस पेपर की बुक्स अलग होती हैं, वर्कशीट्स की बुक्स अलग होती हैं। तो अगर आपको कोर्स बुक्स के अलावा भी अलग अलग बुक्स से पढ़ाई करनी है तो यू कैन टेक दीज बुक्स फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, इस वीडियो के नीचे ही फॉर्म लिंक का डिस्क्रिप्शन है चिल्ड्रन, आपको उसको भरना है या फिर अपने बड़ों से भरवाना है और हम तक भेज देना है। हमारी टीम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स वो फॉर्म मिलते ही आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपके अकॉर्डिंगली आपको बुक्स प्रोवाइड करेगी। ओके, सो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्लास में फिर से आना है, फिर से मिलना है और फिर से वर्कशीट सॉल्व करना है इंटरेस्टिंग। सो ध्यान रखिए, टिल देन बाय बाय।